नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन बुधवार और तारीख 3 दिसंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में इस सीजन का पहला शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। दिसंबर का महीना लगते ही सर्दी की रंगत दिखने लगी है। बीते 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहा, वहीं तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। शेखावटी क्षेत्र के साथ साथ सीमावर्ती जिलों में भी ठंडी हवाएं पहुंचने लगी है, जिससे लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। सर्द हवाएं एक तरफ जहां रबी की पछेती फसलों के जल्द अंकुरण में सहायक है, वहीं अगेती फसलों की बढ़वार में भी कारगर साबित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन शेखावटी अंचल में न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री के आसपास दर्ज होने व बीकानेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। झुंझुनू, चूरू तथा सीकर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में इस समय अवधि के दौरान कहीं कहीं हल्का पाला जम सकता है। वहीं सुबह के समय धुंधला मौसम रहने की भी आशंका है। आज एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर, पाली, राजसमंद, ब्यावर, भीलवाड़ा व कोटा जिलों के क्षेत्रों में सुबह के समय आसमान में कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे। दिन बढ़ने के साथ ही जैसलमेर, फलौदी, पश्चिमी जोधपुर, बीकानेर और नागौर जिलों में भी हल्के बादल नजर आने की संभावना है। कल भी उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं, जबकि शेष भागों में आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। 5 दिसंबर को दोपहर बाद एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सीमावर्ती जिलों में बादल दिखाई देने और 6-7 दिसंबर को जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में घने बादलों की आवाजाही रहने के साथ ही कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। 8 दिसंबर को जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में बादलों की आवाजाही रहने और 9 दिसंबर को आसमान साफ रहने के पश्चात एक और पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने की संभावना है, जिससे उससे अगले 2 दिन और बादलों की आवाजाही रहेगी। उसके बाद फिर से दिसंबर के दूसरे सप्ताहांत में बादलों का आगमन होने का पूर्वानुमान है। इसी तरह अगले 10-15 दिनों के दौरान कभी मौसम साफ तो कभी बादलों का घटाटोप रहेगा, परंतु बारिश होने की संभावना बहुत अधिक नहीं है। अगले 2 सप्ताह अधिकतर स्थानों पर धूप छांव के बीच मौसम शुष्क रहेगा तथा पहाड़ों पर बर्फबारी होने से सर्दी का असर और तेज होने की संभावना है। किसान भाई रबी फसलों की बुआई जल्द पूरी करें। अपनी फसलों की अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान भाई कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर संपर्क करके परामर्श जरूर लें। आपका एक परामर्श आपकी फसलों की कायाकल्प को बदल सकता है। तो दोस्तों, ये सेवा आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क और हर समय उपलब्ध है। और आइए अब पेश है इस हफ्ते का पंचांग। तो कल चतुर्दशी तिथि है, परसों मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि क्षय है, इसलिए परसों हिंदी महीना पौष लगेगा और उसके बाद एकम से छठ तक तिथियों में कोई भी घटत बढ़त नहीं है। सूर्य इन दिनों वृश्चिक राशि में है। वहीं आज तड़के ज्येष्ठा वाह्य लगा है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 27 नक्षत्रों पर सूर्य का भी भ्रमण होने से 27 वाह्या भी माने जाते हैं, परंतु अश्विनी से लगाकर पूर्वा उत्तरा तक ही किसान भाई वाह्या को महत्व देते हैं। चंद्रमा आज मेष राशि में है। आज रात्रि से वृषभ में, शुक्रवार देर रात्रि से मिथुन में, रविवार देर रात्रि से कर्क में तथा बुधवार तड़के से चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा। इसलिए अगले 7 दिनों में पंचंक और विद्र नहीं है। इस सप्ताहांत में मंगलवार को आश्लेषा गंडमूल नक्षत्र है और इस दिन पैदा होने वाले बच्चों का सूर्य पूजन 27 दिनों का होता है। और इस हफ्ते गर्भ शकुनों की यदि बात करें तो कहा गया है कि मिक्सर सुदी पूर्णिमा, सोम शुक्र गुरुवार, घर घर होय बधावना, घर घर मंगलाचार। तो इस हफ्ते भी मंगलाचार के कार्यक्रम होंगे, खूब सारे शादी समारोह भी हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप अपनी सेहत का खूब सारा ख्याल रखिएगा। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो दोस्तों, मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।